बच्चों आज हम लोग मॉस्किटोज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो मॉस्किटोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे ज़ूलॉजी के पेपर्स में होता है और आप इसको बहुत ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनेंगे। और मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी ओपन कर दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है वो भी दिखाई दे और स्पेलिंग में भी कहीं पर कोई अगर मिस्टेक हो तो वो भी सही हो जाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम लोग का जो रहेगा वो मॉस्किटोज़ पे रहेगा। उस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से सुनना है ताकि एक बार में ही आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये जो पीडीएफ है ये तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूँगा, तो इस पीडीएफ को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मॉस्किटोज़ की स्पेलिंग ही देख लीजिए। तो यहाँ पे जो मॉस्किटोज़ की स्पेलिंग लिखी हुई है वो थोड़ी सी मिस्टेक है और मॉस्किटो की स्पेलिंग जो होती है वो होती है MOSQUI, ठीक है ना। तो यहाँ पे C नहीं रहेगा बल्कि Q रहेगा। आप सब लोग मॉस्किटो की स्पेलिंग सही लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे मॉस्किटोज़ होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो मॉस्किटोज़ का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, उनका सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं सब फाइलम आर्थ्रोपोडा के ही होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर से ही बताया है, बहुत सारे इंसेक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा से ही मॉस्किटो भी बिलोंग करते हैं। क्लास हो जाएगा इंसेक्टा, ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा DIPTERA, जीनस हो जाएगा। अब मॉस्किटो की बहुत सारे जीनस होते हैं, क्यूलेक्स होता है, एनोफिलीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीनस जो है बहुत सारे हैं, तो एनोफिलीज या फिर क्यूलेक्स ये सब क्या है मॉस्किटो के जीनस हो गए। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डाइप्टेरा और जीनस हो गया एनोफिलीज या फिर क्यूलेक्स। तो ये क्या हो गया मॉस्किटो का सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए बात करते हैं मॉस्किटोज़ के बारे में थोड़ा सा और इनका जो इंट्रोडक्शन है ये होते क्या हैं, कैसे इंसेक्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है मॉस्किटो इज़ अ कॉमन इंसेक्ट फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी एक बहुत ही कॉमन इंसेक्ट है, हर जगह पर पाया जाता है। आप देखते हैं मच्छर जो होते हैं वो हर जगह पर होते हैं, बाहर भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, ठीक है। और हम सबको काटते भी हैं, बहुत सारी डिजीज़ को भी फैलाने का काम करते हैं, आप सबको पता है ना। तो मॉस्किटो इज़ ए कॉमन इंसेक्ट, बहुत ही कॉमन इंसेक्ट है और हर तरफ पाए जाते हैं। फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। इन सम स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो द फीमेल मॉस्किटो फीड ऑन ह्यूमन। तो बहुत सारे ऐसी मॉस्किटो की स्पीसीज होती है जिसमें क्या होता है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना, वो फीमेल मॉस्किटो क्या करती है, वो इंसानों को फीड करती है, यानी इंसानों का खून पीती है, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा है, एंड आर देयरफॉर वेक्टर्स फॉर ए नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ द पीपल एवरी ईयर। और इसलिए क्या होता है, ये जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं ना, ये क्योंकि इंसानों का खून पीती हैं, इंसानों को काटती हैं, तो इसलिए क्या होता है, ये बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, बहुत सारी संक्रामक बीमारियाँ होती हैं, तो उन बीमारियों में वेक्टर का काम करती हैं, यानी उन बीमारियों को फैलाने का काम करती हैं मॉस्किटोज़। आपको पता है ना, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जापानी इंसेफेलाइटिस हो गया, फाइलेरिया हो गया, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ है ना। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग मॉस्किटोज़ की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ फिलहाल यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे फीमेल मॉस्किटोज़ की ऐसी स्पीसीज़ होती हैं, जैसे क्यूलेक्स हो गया, एनोफिलीज हो गई। तो जो फीमेल एनोफिलीज होती है वो हमारे अंदर मलेरिया कॉज करती है। क्यूलेक्स जो होती है फीमेल, वो भी हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करती है, अलग अलग डेंगू कॉज करती है। तो इस तरह से जो है फीमेल मॉस्किटोज़ जो होती हैं ना, वो इंसानों को काटती हैं और काटने के बाद जो है साथ ही साथ वो क्या करती हैं, वो बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ को जो है मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब लाखों इंसानों को हर साल जो है बहुत सारी खतरनाक बीमारियां जो है मच्छरों के काटने से होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो पूरा ऊपर का 5 लाइन लिखा हुआ था मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। मॉस्किटो इज अ कॉमन इंसेक्ट फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इन सम स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो द फीमेल मॉस्किटो फीड ऑन ह्यूमन एंड आर देयरफॉर वेक्टर्स फॉर ए नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर, ठीक है ना। अब चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो सिंस इस लेक्चर में हम लोग आज मॉस्किटो के स्ट्रक्चर तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉस्किटो से होने डिजीजेज और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए पढ़ते हैं मॉस्किटो के स्ट्रक्चर के बारे में। तो पूरा जो एक मॉस्किटो होता है ना, उस मॉस्किटो की जो पूरी बॉडी होती है ना, उस बॉडी में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो मॉस्किटो की जो पूरी बॉडी होती है, दैट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हेड। तो सबसे पहले आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। सेकंड पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं थोरेक्स, THORAX, थोरेक्स। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट जो होता है बॉडी का, उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब जैसा कि आप सबको पता होगा कि हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन कोई भी इंसेक्ट होता है, मॉस्किटो ही नहीं, इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाया होगा, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, उनकी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। उनकी बॉडी पूरी 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। तो वहाँ पर बॉडी का जो सबसे पहला आगे का पार्ट होता है उसको हेड कहते हैं, उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसको थोरेक्स कहते हैं, और जो उनका पेट वाला सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एब्डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डोमेन। तो मॉस्किटोज़ की भी बॉडी में जो है 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन।
अब यहाँ पे ये जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे ही अगर हम बात करें तो ये हेड और जो थोरेक्स वाला पार्ट है ना, वहाँ पे हेड और थोरेक्स वाले पार्ट के बीच में एक छोटी सी नेक भी होती है, यानी एक गर्दन भी होती है मॉस्किटो में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एब्डोमेन विद शॉर्ट एंड मोबाइल नेक, एक छोटी सी, मोबाइल मतलब चलने फिरने वाली, घूमने वाली, ठीक है ना, जिसको मॉस्किटो हर तरफ अपनी गर्दन को घुमा सकता है, तो मोबाइल मतलब होता है मूवमेंट करने वाली। तो एक शॉर्ट और मोबाइल नेक होती है, और नेक कहाँ पर होती है? इट ज्वाइनिंग द हेड विद द थोरेक्स, यानी हेड और थोरेक्स के बीच में नेक भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो बॉडी तो बेसिकली 3 पार्ट में ही डिफ्रेंशिएट होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, लेकिन हेड और थोरेक्स के बीच में एक छोटा सा शॉर्ट मोबाइल नेक भी पाया जाता है, गर्दन भी पाई जाती है मच्छरों में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ गया ये पहला वाला पॉइंट। अगला पॉइंट अगर देखें आप स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द हेड इज स्मॉल एंड राउंडेड, यानी जो इसका सिर होता है, मच्छरों का जो सिर होता है वो कैसा होता है? वो स्मॉल होता है, और कैसा होता है? राउंडेड होता है, ठीक है ना, यानी वो छोटा सा होता है और गोल होता है, ठीक है ना। शेप उसका कैसा होता है? गोल होता है। इट कंसिस्ट 2 लार्ज कंपाउंड आइज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 लार्ज कंपाउंड आइज। 2 लार्ज कंपाउंड आइज का मतलब क्या हो गया कि 2 यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, उन सब की आइज जो होती है ना, छोटे छोटे लेंसेज से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे मिलियंस लेंसेज होते हैं जो मिलकर उनकी आइज को बनाते हैं ना, छोटी छोटी आइज से मिलकर एक आइज उनकी बनी होती है। तो यहाँ पर ऐसी आइज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड आइज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मच्छर है उसके हेड में क्या होता है? हेड उसका छोटा सा होता है, गोल होता है, और उसके हेड में क्या होता है? 2 बड़ी कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखा ना 2 लार्ज कंपाउंड आइज एंड 1 पेयर ऑफ लॉन्ग मेनी सेगमेंटेड एंटीनी, और एक जोड़ी हेड में क्या पाया जाता है? लंबा सा, बहुत सारे सेगमेंट वाला, बहुत सारे खंडों वाला एंटीनी पाया जाता है। एंटीनी आप सबको पता होगा ना कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें आगे एंटीनी होते हैं, मतलब 2 ऐसे लंबे से जो है धागे जैसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, जिनको वो हिलाता उलाता है, ठीक है ना, और अपने आसपास होने वाले इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस जो होते हैं उनको वो फील करता है। एक तरह से सेंसरी ऑर्गन होते हैं ये एंटीनी। अभी मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, तो चलिए मैं आपको मॉस्किटो का डायग्राम दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है ना फिगर, ये क्या है? ये मॉस्किटो का डायग्राम है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा जो मॉस्किटो होता है उसकी पूरे जो ये मॉस्किटो है उसकी पूरी बॉडी जो वो 3 पार्ट में बटी हुई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेड, फिर लिखा हुआ है थोरेक्स, और फिर लिखा हुआ है एब्डोमेन, यानी शुरू का ये जो पार्ट आगे वाला पार्ट है, इतना पार्ट जो है ये हेड हो गया, फिर उसके नीचे वाला पार्ट क्या है? थोरेक्स है, और फिर बचा हुआ जो पीछे वाला पार्ट है ये क्या है? एब्डोमेन है। यहाँ पर हेड और थोरेक्स के बीच में एक शॉर्ट सी मोबाइल क्या होती है? नेक होती है, गर्दन होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर मैंने अभी आपको बताया कि हेड में क्या होता है? 2 कंपाउंड आई है, 1 पेयर आइज पाई जाती है, कंपाउंड आइज पाई जाती है। तो आप यहाँ पे फिगर में देख भी रहे होंगे, आइज आपको दिख भी रही होगी मच्छर की, तो इस तरह से एक उस साइड में होगी, तो 2 आइज होती हैं और कंपाउंड आइज होती हैं। और क्या होता है? 1 पेयर एंटीनी होती है। तो एंटीनी क्या होता है? एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो मच्छरों में होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और ये जो एंटीनी होता है ये एक तरह का सेंसरी ऑर्गन होता है, और यहाँ पर आपको एंटीनी दिख भी रहा होगा, कहाँ पर? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीनी, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना। तो ये जो एंटीनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये में सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर का काम करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। अब स्टूडेंट्स अगर और मैं आपको बताऊँ तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो अब आगे और बात करें तो एंटीनी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द थोरेक्स कंसिस्ट 3 सेगमेंट। आपको पता है पूरा मॉस्किटो की बॉडी 3 पार्ट में बटी हुई है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड और थोरेक्स के बीच में नेक भी होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो थोरेक्स वाला पार्ट है ना उसमें 3 तरह के सेगमेंट होते हैं, यानी थोरेक्स का जो पार्ट होता है उसमें 3 तरह के खंड होते हैं, 3 खंडों से बना होता है। पहला जो आगे वाला पार्ट होता है थोरेक्स का, जो पहला खंड होता है, पहला पार्ट, पहला सेगमेंट होता है, उसको बोलते हैं प्रोथोरेक्स। दूसरे वाले सेगमेंट को बोलते हैं मीजोथोरेक्स, और सबसे नीचे वाले सेगमेंट को, थोरेक्स का जो सबसे लास्ट वाला सेगमेंट होता है थोरेक्स एरिया का, उसको हम बोलते हैं मेटाथोरेक्स। तो इस तरह से थोरेक्स सेगमेंट है, थोरेक्स जो एरिया है मॉस्किटो की बॉडी में, उसमें 3 सेगमेंट्स हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो चाहे प्रोथोरेक्स हो, चाहे मीजोथोरेक्स हो, चाहे मेटाथोरेक्स हो, ये तीनों जो सेगमेंट होते हैं ना, ये तीनों सेगमेंट में क्या होता है? एक एक पेयर लेग होता है। क्या होता है? लेग मतलब पैर होता है। तो ईच थोरेकिक सेगमेंट, यहाँ लिखा ना ईच थोरेकिक सेगमेंट, यानी कि चाहे प्रोथोरेक्स हो, मीजोथोरेक्स हो और मेटा, तीनों की बात हो रही है। हर एक जो थोरेक्स का सेगमेंट है कंसिस्ट 1 पेयर ऑफ लेग, उसमें क्या होता है? एक जोड़ी लेग पाया जाता है। जो मीजोथोरेक्स होता है उसमें 1 पेयर विंग पाई जाती है, यानी मीजोथोरेक्स वाले पार्ट में, मीजोथोरेक्स वाले जो सेगमेंट है मच्छर की बॉडी में, उसकी बॉडी में ये जो सेगमेंट है यहाँ पर क्या होती है? एक जोड़ी पंख पाई जाती है, जिससे मॉस्किटोज क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। और जो
प्रोथोरेक्स होता है ना, तो प्रोथोरेक्स कंसिस्ट वन पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स नियर द लेग। प्रोथोरेक्स में क्या होता है, प्रोथोरेक्स वाले खंड में जो है, सेगमेंट में जो है, एक जोड़ी स्पाइरेकल पाए जाते हैं। स्पाइरेकल क्या होते हैं, स्पाइरेकल जो होते हैं वो एक रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, सांस लेने में हेल्प करते हैं मॉस्किटोज को। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों। तो ये आपको मैंने बता दी कि थोरेक्स 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बात करें अगर और थोड़ा सा, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो क्या है, द एब्डोमेन इज लॉन्ग, स्लेंडर एंड मेड बाई 10 सेगमेंट। एब्डोमेन सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना, मॉस्किटोज बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अब हम बात करेंगे एब्डोमेन की। तो सबसे नीचे वाला, सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है वही क्या होता है, एब्डोमेन होता है। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा है, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा क्या है, एब्डोमेन है, दिख रहा है ना एब्डोमेन। अब ये एब्डोमेन कितने सेगमेंट से बना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। तो एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं, कितने खंड होते हैं, 10 खंड होते हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, 10 मेटामियर्स होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एब्डोमेन जो होता है वो 10 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एब्डोमेन लंबा होता है, पतला होता है, सिलेंडर होता है और 10 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, एब्डोमेन में सेकेंड वाले सेगमेंट से लेकर 8 सेगमेंट तक लिखा है ना, यहाँ पे देखिए, 2 to 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर नॉर्मल। यानी सेगमेंट नंबर 2 से लेकर सेगमेंट नंबर 8 तक जो एब्डोमेन के सेगमेंट हैं 10, उसमें से दूसरे वाले सेगमेंट से लेकर 8वें वाले सेगमेंट तक जो है नॉर्मल सेगमेंट होते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। और उनमें 1 पेयर स्पाइरेकल पाया जाता है। स्पाइरेकल अभी मैंने आपको बताया कि रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है ये स्ट्रक्चर। तो सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3 4 5 6 7 8 इतने जो सेगमेंट्स हैं, इन सारे सेगमेंट्स में जो है एब्डोमेन के ये जो सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स में जो है ये नॉर्मल होते हैं और इनमें हर एक सेगमेंट में 1 पेयर स्पाइरेकल पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब 8 के बाद अगला सेगमेंट, अब यहाँ देखिए लिखा है 8 सेगमेंट्स कंसिस्ट द टर्मिनल एनस। जो 8वां सेगमेंट होता है ना, उसी में क्या होता है, एनस भी पाया जाता है। एनस क्या होता है, एनस एक अपर्चर होता है, एक सुराख होता है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, जिसके थ्रू जो है जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आता है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है। ठीक, तो उसको एनस कहते हैं। तो एनस जो होता है, टर्मिनल एनस, वो 8वें सेगमेंट में पाया जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ लिखा 9th सेगमेंट कंसिस्ट टर्मिनल गोनोपोर। यानी जो 9वां सेगमेंट होता है एब्डोमेन का, उसमें गोनोपोर पाया जाता है। गोनोपोर क्या होता है, गोनोपोर भी एक अपर्चर होता है, एक सुराख होता है फीमेल बॉडी में, जिसके थ्रू एग जो होता है वो रिलीज होता है, बाहर आता है। ठीक है ना, एक रिप्रोडक्टिव अपर्चर होता है। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो अंदर होती है ना, ओवरी, वो ओपन होती हैं बाहर जिस पोर से बॉडी के, उसी को गोनोपोर कहा जाता है। तो 9th सेगमेंट में जो है गोनोपोर पाया जाता है। अच्छा, फीमेल में जो है आगे देखिए लिखा है, इन फीमेल 10th सेगमेंट कंसिस्ट 1 पेयर एनल सर्काई। यानी जो फीमेल्स होती हैं उसमें जो 10वां सेगमेंट होता है एब्डोमेन का, वहाँ पर एक जोड़ी जो है एनल सर्काई होती है। एनल सर्काई एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, एनल सर्काई एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल में कॉपुलेशन, यानी जब मेल फीमेल मॉस्किटो आपस में कॉपुलेट करते हैं, यानी वो एक दूसरे से मिलते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम, तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो होता है वो हेल्प करता है, वहाँ पे यूज़ होता है क्या, एनल सर्काई। इसी तरह से जो मेल होता है ना, मेल मॉस्किटो, उसमें जो 9th सेगमेंट होता है ना, तो 9th सेगमेंट में 1 पेयर क्लॉड क्लास्पर्स पाए जाते हैं। क्लॉड मतलब होता है क्या, क्लॉड मतलब होता है नुकीला, नाखून जैसा। और क्लास्पर्स मतलब क्या होता है, क्लास्पर्स मतलब भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करे। ठीक है ना, किसी चीज़ से अटैच करने में हेल्प करे, तो उसको क्लास्पर्स कहते हैं ना। एक तरह से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी ये होता है। तो मेल मॉस्किटोज़ की 9th सेगमेंट जो एब्डोमेन का होता है, वहाँ पर 1 पेयर क्लॉड क्लास्पर्स नाम के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और उससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसमें 10th सेगमेंट जो होता है वहाँ पर 1 पेयर एनल सर्काई नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द माउथ पार्ट्स ऑफ मेल मॉस्किटो आर सकिंग टाइप। यानी जो मेल मॉस्किटो होता है ना, उसका जो माउथ वाला पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट होता है, वो सकिंग टाइप का होता है। सकिंग टाइप का मतलब क्या, कि किसी भी चीज़ को सक कर लेना, जैसे ब्लड को सक कर लेना, जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनका जो जूस होता है, नेक्टर होता है, उसको सक कर लेना। तो किसी भी तरह के लिक्विड को सक करने के लिए माउथ उस तरह का बना होता है उनका, किनका, जो मेल मॉस्किटो। हालांकि मेल मॉस्किटो ह्यूमंस को नहीं काटते हैं, वो खून तो नहीं चूसते, इसका मतलब जब वो इंसानों को नहीं काटेंगे इसका मतलब कि वो सैंग्विवोरस नहीं होते, वो ब्लड को तो खा
खाते नहीं हैं तो वो सैंग्विवोरस तो है नहीं, ब्लड को तो पीते नहीं हैं। तो ये जो माउथ पार्ट जो मेल मॉस्किटो को होता है वो फिर भी सकिंग टाइप का होता है। तो ये फिर क्या चीज़ सक करते हैं अगर ये इंसानों को नहीं काटते तो? क्योंकि आप सबको पता है ना, मैंने पहले बताया कि जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं वही केवल इंसानों को काटती हैं, उनके खून को पीती हैं। तो फीमेल मॉस्किटोज़ का जो माउथ होता है वो सकिंग टाइप का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मेल मॉस्किटोज़ के भी जो माउथ होते हैं वो भी सकिंग टाइप के होते हैं। इसका मतलब कि वो भी कुछ सक करते हैं। तो क्या सक करते हैं? तो यहाँ पर देखिए लिखा है सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर का नेक्टर होता है, जो फूलों का जो रस होता है जिसको हिंदी में मकरंद कहते हैं, उसको ये सक करते हैं, उसको ये चूसते हैं। एंड द माउथ पार्ट ऑफ द फीमेल, आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माउथ पार्ट ऑफ द फीमेल आर, अब क्या लिखा है आगे, माउथ पार्ट ऑफ द फीमेल्स आर ऑफ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ठीक है ना। यानी जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसका जो माउथ होता है वो सक भी करता है, पियर्सिंग मतलब काटना होता है, ठीक है ना, काटने का भी काम करता है और सक भी करता है, चूसने का भी काम करता है। किसका? फीमेल मॉस्किटो का। आगे लिखा है टू पियर्स द स्किन ऑफ एनिमल एंड सक देयर ब्लड फ्रॉम द बॉडी, मतलब एनिमल की स्किन को पियर कर देना, मतलब उसमें जो है उसको एक तरह से पेनिट्रेट कर देना, स्किन को पेनिट्रेट कर देना, मतलब स्किन में चुभा देना। तो इसका जो माउथ पार्ट आगे का होता है उस तरह से होता है कि स्किन में ये क्या करता है, चुभा देता है अपने प्रोबोसिस को। किसको? प्रोबोसिस वो स्ट्रक्चर होता है जिससे फीमेल मॉस्किटो हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में उसको डालती है और फिर जो है एक सिरिंज की तरह जो है वो प्रोबोसिस नाम के स्ट्रक्चर के थ्रू जो है फीमेल मॉस्किटो हमारे स्किन के नीचे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसमें मौजूद ब्लड को क्या कर लेती है, सक कर लेती है, खींच लेती है, चूस लेती है। इसीलिए फीमेल मॉस्किटोज़ क्या कहलाती हैं? सैंग्विवोरस कहलाती हैं, क्योंकि वो ब्लड को फीड करती हैं, ब्लड को सक करती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पियर्सिंग का मतलब एक तरह से पेनिट्रेट करने वाला स्ट्रक्चर। तो इसका जो फीमेल मॉस्किटो के माउथ होते हैं वो पियर्सिंग और सकिंग दोनों टाइप के होते हैं। पहले वो स्किन को पेनिट्रेट करती है, फिर उसके बाद स्किन में नीचे जो ब्लड है उसको फीड करती है। कौन? फीमेल मॉस्किटो। ठीक है ना बच्चों, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है इस फिगर को आप अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाएंगे, बहुत अच्छा सा बनाएंगे, इस फिगर को साफ साफ बनाएंगे। यहाँ पे फिगर में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है हेड, फिर लिखा हुआ है थोरेक्स और एब्डोमेन। तो ये पूरे मॉस्किटो की जो पूरी बॉडी है ना, इस पूरी बॉडी को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आगे का जो पार्ट है वो हेड है, उसके नीचे का पार्ट क्या है, थोरेक्स है, और सबसे पीछे का जो 10 सेगमेंट्स का बना पार्ट है उसको एब्डोमेन कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर और क्या लिखा है, तो देखिए आगे लिखा है मैक्सिलरी। तो आगे के जो कुछ ये जो अपेंडेजेस हैं, माउथ के जो अपेंडेजेस हैं, इनको क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी कहते हैं। ये क्या लिखा है, पाल्प लिखा है, PALPS, पाल्प्स लिखा हुआ है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एंटीनी लिखा हुआ है। तो आपको पता है ना 1 पेयर एंटीनी हेड में पाया जाता है, तो वो एंटीनी सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था ना, तो वो लिखा हुआ है। उसके नीचे क्या लिखा है, प्रोबोसिस। स्पेलिंग क्या है प्रोबोसिस की, PROBOSCIS, प्रोबोसिस, PROBOSCIS। प्रोबोसिस मतलब जो उसकी डंक होती है, जो मच्छर या फीमेल मॉस्किटो हमारी स्किन में जिसको चुभाता है, जिससे वो हमारे खून को सक करता है, तो वही क्या है, उसकी जो डंक है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस कहते हैं। और क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है 2 कंपाउंड आइज़। यहाँ पे आप नीचे जब देखोगे तो लिखा हुआ है 2 कंपाउंड आइज़, यानी 2 जो है संयुक्त आंखें पाई जाती हैं। 2 कंपाउंड आइज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, एक दिख रही है आइज़ और एक दूसरी साइड में है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और क्या लिखा है यहाँ देखिए, लिखा है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो 3 जोड़ी क्या होते हैं, पैर पाए जाते हैं। आपको समझ में आ गया ना। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, लिखिए लिखा हुआ है ब्रिस्टल्स ऑन थोरेक्स। ब्रिस्टल्स, BRISTLES, ब्रिस्टल्स ऑन थोरेक्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सब लोग मुझे संवाद ग्रुप में बताइएगा। जो भी स्टूडेंट्स कंसर्न स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट बताएंगे जिनके भी सिलेबस में ये है। ठीक है ना, जूलॉजी में जो भी इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स इसको जरूर बताएंगे मुझे संवाद ग्रुप में कमेंट करके कि ब्रिस्टल्स क्या होते हैं। आप सब लोग जरूर बताइएगा ब्रिस्टल्स, BRISTLES। ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ देता हूँ, आप सब लोग रिप्लाई करिएगा। यहाँ पे लिखा ना थोरेक्स में ब्रिस्टल पाए जाते हैं, तो ब्रिस्टल आप बताइएगा मुझे क्या होते हैं। आप लोग जरूर इसको देखिए और पता करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप सब लोग। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आगे बात करते हैं और क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है बैंडेड एब्डोमेन।
बैंडेड एब्डोमेन। अब देखो यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया है बैंडेड एब्डोमेन, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो इस फिगर में 2 बार लिखा हुआ है, देखो एक बार यहाँ लिखा है, फिर एक बार और लिखा हुआ है बैंडेड एब्डोमेन। तो ये जो लिखा है, जो ऊपर वाला लिखा है वो सही लिखा हुआ है बैंडेड, ये नीचे वाला रॉन्ग है ना, इसको मत लिखना, ठीक है ना। तो बैंडेड एब्डोमेन जो लिखा है ये ऊपर वाला ये सही है, ये जो एब्डोमेन के सेगमेंट्स हैं उन्हीं को लिखा गया बैंडेड एब्डोमेन। लेकिन उसके नीचे जो लिखा हुआ है ना, जो लेग के बारे में लिखा है ये गलत है, तो ये वाला मत लिखना, इसको आप लोग मत लिखना बैंडेड एब्डोमेन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखिए 2 विंग्स लिखा हुआ है, यानी 2 पंख पाई जाती है, ठीक है ना। एकदम ऊपर लिखा है टार्सस, TARSUS, टार्सस। चलो आप लोग मुझे ये भी बताना टार्सस क्या होता है। आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिया अभी तक, एक की ब्रिस्टल्स क्या होता है और एक टार्सस क्या होता है, TARSUS। ये दोनों स्ट्रक्चर मॉस्किटो की बॉडी में आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो आप सब लोग मुझे बताना ना कि ब्रिस्टल किसको कहते हैं मॉस्किटो की बॉडी में, ये किस काम का स्ट्रक्चर होता है, और टार्सस किसको कहते हैं, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये आप मुझे पता करके आप सब लोग मुझे बताना, ठीक है ना बच्चों। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्किटो बता दिया, उसका क्लासिफिकेशन भी बता दिया, और साथ साथ मैंने उसका इंट्रोडक्शन भी आपको बता दिया कि मॉस्किटोज होते क्या हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हर जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और स्ट्रक्चर तो मैंने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट सब आपको समझा दिया। ये पूरा PDF जो है मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, आप इसको अपनी जूलॉजी की कॉपी में लिख लेंगे, फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे से लिखेंगे, पूरा लिख लेंगे। ये काफ़ी लंबा PDF है, हालांकि इस PDF का एक पार्ट मैंने लेक्चर के फॉर्म में आज आपको स्ट्रक्चर तक पढ़ा दिया। कल मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊंगा क्या, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज़। हालांकि इस पूरी PDF में मॉस्किटो की स्पेलिंग में एरर है, आपको पता है, मैंने शुरू में बता दिया था। मॉस्किटो की स्पेलिंग आप लोग जो लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया, MOSQUITOES, ये स्पेलिंग रहेगी, MOSQUITOES। मॉस्किटोज़ में क्यू होता है, जबकि यहाँ पे C लिखा हुआ है तो इसको क्यू कर देते हैं, मॉस्किटोज़, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।